हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एवी अंकित स्टडी में। तो आज से मैं आपको कक्षा 11th के गणित विषय का अध्याय नंबर 1 समुच्चय यानी अंग्रेजी में सेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो समुच्चय क्या होता है? तो साधारण सी भाषा में हम समुच्चय को जानेंगे। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते? समुच्चय कहते हैं। अब देखते हैं कि आपने जाना कि वस्तुओं की सुपरिभाषित समूह को क्या कहते? समुच्चय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे कि भेड़ियों का समूह, गायों का समूह आदि आप अपने प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इस समुच्चय को के जन्मदाता जर्मन जॉर्ज केंटर थे। कौन थे? जर्मन जॉर्ज केंटर, जिनका जन्म 1845 तथा इनकी मृत्यु 1918 में हो गई थी। अब देखते हैं अपन, गणित में समुच्चय की अवधारणा मौलिक संकल्पना है। क्या है? मौलिक संकल्पना। हम समुच्चय को परिभाषित नहीं करेंगे, किंतु संक्रियात्मक एवं अंतःप्रज्ञात्मक दृष्टि अपनाते हुए कहते हैं कि समुच्चय वस्तुओं का कोई दिशा हुआ संग्रह है जिसमें निश्चित गुण होता है। अब समुच्चय को अपन देखते हैं। समुच्चय क्या है? समुच्चय वस्तुओं का कोई दिया हुआ संग्रह है। मतलब संग्रह मतलब वस्तुओं का, जैसे कि अपन ने देखा कुर्सियों का समूह, बेडों का समूह, जिसमें क्या हो? एक निश्चित गुण हो। मान लो कि मैंने बोल दिया कि कुर्सियों का समूह, मैंने बोल दिया कुछ कुर्सियों का समूह। अब अपन ऐसे में देखेंगे कि कुछ कुर्सियां तो हो नहीं सकती। मान लो अपन ने एक घर में ज़्यादातर कुर्सियां रखी सबसे, अब उसमें ये तो बोल नहीं सकते कि कुछ कुर्सियों का समूह है, उसमें ये बोल सकती हैं कि कुर्सियों का क्या है? एक समूह है। तो ये दूसरा नंबर वाला गलत होगा और पहला नंबर वाला सही होगा। क्यों? कि समुच्चय वस्तुओं को दिया हुआ संग्रह है जिसमें एक क्या हो? निश्चित गुण हो। निश्चित गुण मतलब कुर्सियों का समूह है। अब अपन ये तो बोल नहीं सकते क्योंकि एक कमरे में सिर्फ कुर्सियां ही रखी हुई हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? कुर्सियों का समूह। तो फर्स्ट वाला अपना क्या होगा? यह समुच्चय है तथा यह समुच्चय नहीं है। अब जैसे कि अपन कुछ संग्रहों पर और विचार करते हैं। क्या करते हैं? अब निम्नलिखित संग्रहों पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। ठीक है। फर्स्ट देखते हैं भारत के राज्यों का समूह, दूसरा भारत की नदियाँ, तीसरा विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, चौथा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर मतलब वोवल्स, अर्थात क्या होते हैं वोवल्स? A
ई आई ओ और यू, यही होते हैं, ए ई आई ओ यू। और 10 से कम सम प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात 10 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में क्या होती हैं? 2 से लेके अनंत तक। तो देखते हैं अपन 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं का समूह, तो क्या होगा? 2, 4, 6 और 8। 10 तो होगा नहीं, क्योंकि वही पूछा है कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं। तो 10 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 2, 4, 6 और 8। अब समुच्चय को अपन कुछ संकेत देकर भी पहचान जाते हैं। लिखते हैं संकेतन, नोटेशन। ठीक है। अब इसे क्या, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों मतलब ए बी सी से लेके एक्स वाई और जेड तथा उनके अवयवों को स्मॉल लेटर से, तथा समुच्चय के अवयवों को प्रायः छोटे अक्षरों ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड से क्या करते हैं अपन? प्रकट करते हैं या लिखते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से क्या है अपन परिभाषित करते हैं, मतलब लिखते हैं। बड़े अक्षरों से मतलब अंग्रेजी के कैपिटल नंबर, मतलब ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक अपन लिखते हैं। तथा समुच्चय के अवयवों को, अब अवयवों को किससे लिखेंगे? अवयवों को प्रायः क्या, छोटे अक्षरों से लिखते हैं, ए बी सी से लेके वाई जेड तक। ठीक है। अब देखते हैं कि किसी समुच्चय को 2 प्रकारों से लिखा जाता है। 2 प्रकार से मतलब कैसा? किसी समुच्चय को निरूपित करने की क्या है? 2 विधियां हैं। पहली विधि क्या है? लिखते हैं अपन किसी समुच्चय को निरूपित, मतलब लिखने की, करने की विधियां क्या है? 2 हैं। फर्स्ट रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? नियम रूप, मतलब नियम के अनुसार, नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप, मतलब समुच्चय के निर्माण के अकॉर्डिंग रूप। ठीक है। अब पहला देखते हैं रोस्टर रूप। क्या होता है रोस्टर रूप? देखते हैं। मान लो कि एस क्या है? एक समुच्चय है। क्या है? समुच्चय है, जिसमें अब यह मान लो क्या है? 0 से 5 तक, 5 तक के क्या है? अंक हैं। तब हम किस प्रकार लिखेंगे? तब एस बराबर क्या होगा? समुच्चय 0, 1, 2, 3, 4 और 5। समुच्चय का होता इस प्रकार से लिखे जाता है। ये क्या होता है? कोष्ठक है समुच्चय। एस बराबर क्या हो गया? 0, 1, 2, 3 और 4 लिखते हैं। ठीक है।
अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? एस क्या है? एस वह समुच्चय है जिसमें सदस्य या अवयव, अवयव मतलब मेंबर ऑफ एलिमेंट, मेंबर्स और एलिमेंट, एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 और 5 होते हैं। ठीक है, यह किसी समुच्चय का क्या है? रोस्टर रूप या सारणीबद्ध कहलाता है। लिख देते हैं अपन, यह किसी समुच्चय का रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप क्या है? कहलाता है। अब रोस्टर रूप तथा सारणीबद्ध के अपन कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि क्या लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। लिखते हैं, फर्स्ट क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का क्या? समुच्चय। कैसा लिखा जाएगा? समुच्चय ए ई आई ओ यू, ऐसा ही बताया था। रोस्टर रूप को कैसे लिखते हैं? समुच्चय 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय क्या होगा? ए ई आई ओ यू। अब उदाहरण दूसरा देख लो। ठीक है, विषम संख्याओं का समुच्चय। किस प्रकार लिखेंगे विषम समुच्चय? बताया है ना, समुच्चय 1 3 5 7 9 से लेकर अनंत तक। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, सभी सम संख्याओं का क्या? समुच्चय। क्या होगा? 2 4 6 8 से लेके अनंत तक, यही होगा। ठीक है, तो आशा है कि आप रोस्टर रूप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे हुए तो वीडियो को बैक कर आप सही तरीके से समझ सकते हैं। अब अपन दूसरा देखते हैं, क्या? नियम रूप। मानिए नियम के अनुसार क्या होता है? नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप। क्या? समुच्चय निर्माण रूप। अब यह क्या होता है देखते हैं, नियम रूप में देखते हैं। क्या है नियम रूप? समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों के क्या? के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म, गुणधर्म से मतलब सर्वनिष्ठ गुणधर्म मतलब कॉमन प्रॉपर्टी। लिख देते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जो क्या? जो समुच्चय से बाहर किसी अवयव में नहीं क्या? नहीं होता है। अब उदाहरण देखते हैं, क्या है उसका उदाहरण? देखते हैं कि ए बराबर समुच्चय एक्स अतः एक्स एक क्या है? पूर्णांक है, जिसमें क्या? एक्स बड़ा है
जीरो से। ठीक है, नियम रूप यही बोलता है, क्या बोलता है, समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयव, किसी समुच्चय के क्या, सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म, सर्वनिष्ठ गुणधर्म मतलब x अतः x एक पूर्णांक है। क्या बोल रहा है समुच्चय, x क्या है, एक पूर्णांक है, तो स्पष्ट होता है कि एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। क्या, x एक पूर्णांक है जिसमें x बड़ा है किससे, जीरो से, जो समुच्चय से बाहर किसी अवयव में नहीं। अब यह समुच्चय के किसी बाहर अवयव में तो होगा नहीं। क्या बोल दिया उसने, x अतः x क्या है, एक पूर्णांक है जिसमें x बड़ा होगा जीरो से, मतलब x की संख्या बड़ी होगी किससे, जीरो से। आप समुच्चयपन ए को एक दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि समुच्चय ए, समुच्चय 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक। क्यों, क्योंकि उसने बोल ही दिया है कि x अतः x क्या है, एक पूर्णांक है जो कि क्या है, x से x बड़ा होगा जीरो से। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यह लिखना ठीक होगा। क्यों, x एक पूर्णांक है, तो x की संख्या क्या, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तो पूर्णांक मतलब x से लेकर अनंत तक, ये क्या है, सभी एक क्या है, पूर्णांक संख्या हैं। तो आशा है कि आप लोग दोनों विधियों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो कुछ संकेत हैं जिसे बता रहा हूँ मैं, किसी समुच्चय के अवयवों को निरूपित करने हेतु संकेतन। मान लो कि मैंने लिख दिया ए अवयव है ए का, ठीक है, तो इसको अपन किस प्रकार पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अवयव है। क्या बोलेंगे, अवयव है, मतलब बड़ा ए अवयव है किसका, छोटा ए का। ठीक है, यूनानी इसे क्या बोलते हैं, यूनानी प्रतीक, मतलब ग्रीक सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।